बानी चेयरमैन पीटीआई के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अमेरिका पहले भी इन इल्जामात को मुस्तरद कर चुका है। बरतानवी अखबार के कॉलम में लिखे गए साबिक वजीर आजम के इल्जामात के हवाले से तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कयादत का फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी सिर्फ जमहूरी अमल में है। पाकिस्तान में इंतखाबात कवानीन के मुताबिक कराए जाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया में किसी एक उम्मीदवार या पार्टी की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी अहम है। हमारा बल्ला हमें वापस किया जाए। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज कर दिया। अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर करने और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उम्मीद है हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में लिखा था, ये अहम तरीन मामला है। हमारी भी यही इस्तदा है। स्क्रूटनी का अमल वक्त खत्म हो रहा, टिकट तकसीम करने हैं। बल्ले के निशान के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर नंबर लग गया। वकील नईम पंजोथा का दावा। सुप्रीम कोर्ट में ताहजात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत आज दोबारा होगी। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। किसी को ताहजात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। अगर कोई शख्स गुनाह से तौबा कर ले तो माफी मिल सकती है। झूठ बोलने वाला ताहजात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? कहा, क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 पार्लियामेंटेरियंस की कानून साजी खत्म कर सकती है? मुंतखब नुमाइंदों की बनाई गई कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। वुकला से इस्तफसार किया, सियासतदानों की 62(1)F के तहत नाअहली पर इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है? आर्टिकल 62(1)F में नाअहली की मुद्दत कहाँ है? ताहजात नाअहली का भी कहीं नहीं लिखा हुआ। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए शराइत दी गई हैं। अगर उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी और वो इलेक्शन एक्ट में खत्म हो गई तो ताहजात नाअहल कैसे कर दिया? वकील खुरम रजा ने कहा, इस्लाम भी ईमानदार और दयानतदार होने का दर्स देता है और नीयत की बात करता है। चीफ जस्टिस ने कहा, इस्लाम को इस केस में ना लाएं। तौबा और राह रास्त पर आने का तस्वुर तो इस्लाम में भी है। गुनाहगार को माफ भी किया जाता है। एक शख्स दयानतदारी से कहता है कि वो मैट्रिक है, फिर वो अगले इलेक्शन में भी नाअहल कैसे है? आमिर ने सियासतदानों को नाअहल करने का कानून बनवाया। क्या किसी आमिर पर नाअहली का कानून लागू हुआ? मुनाफिक काकर फिर से भी बुरा होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे वालिद एप्टो कानून के जरिए अयूब दौर में नाअहल हुए। इस नुक्ते की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। पार्लियामेंट ने तरमीम मर्जी से नहीं की, इन पर थोपी गई है। अदालती मुआवन अजीज भंडारी ने कहा कि 18वीं तरमीम किसी ने नहीं थोपी। चीफ जस्टिस ने कहा, पूरे पाकिस्तान को यकमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे। आइन में ये सब चीजें कहां से आईं, ये कौन नहीं बता रहा। कोई वकील भी डिक्टेटर के खिलाफ बात नहीं करता। डिक्टेटर कहता है कि ये तरमीम करो, नहीं तो मैं 25 साल बैठा रहूंगा। आमिर को हटाने के लिए पार्लियामान इसकी बात मान लेती है। डिक्टेटर की इक़्तिदार को तवील और तूल न देने के लिए पार्लियामान को आइन में तरमीम करने से मुतालिक इसकी बात को मानना पड़ता है। हम हवा में बातें कर रहे, एक सवाल का जवाब दें। एक डिक्लेरेशन आने के बाद कोई दोबारा अदालत हो जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा, शुक्र है आर्टिकल 62(1)F की अहलियत का मयार जजेस के लिए नहीं। अगर जजेस के लिए ऐसा मयार होता तो कोई भी जज ना बन सकता। मैं तो डर गया हूँ। शुक्र है पार्लियामान ने यह मयार हमारे लिए मुकर्रर नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कहा जा सकता है आप अमीन नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता सारी जिंदगी इंतखाबात नहीं लड़ सकते। वकील खुरम रजा ने कहा, जिन केसेस में शवाहिद रिकॉर्ड हुए हों वहां सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया, अजीब नहीं लगता क्रिमिनल दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, सिविल नोयत की गलती वाला नहीं। कत्ल अगवा के मुजरिम को सजा मुकम्मल करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सवाल किया, क्या आर्टिकल 63 से हटकर ट्रिब्यूनल किसी को नाअहल करार दे सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कानून नाअहली की मुद्दत का तयन करता है। 62(1)F के तहत ताहजात नाअहली को बरकरार रखा गया। कोर्ट ऑफ लॉ को डिक्लेरेशन का इख्तियार दिया गया। जब कानून आ चुका और नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहजात वाली बात कैसे कायम रहेगी? वकील खुरम रजा ने कहा, एक बार नाअहल शख्स हमेशा नाअहल रहेगा।
जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा, क्या पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर सकती? वकील खुरम रजा ने कहा, पार्लियामेंट कानून साजी करती है मगर सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या नैब के अलावा किसी कानून में सजा के साथ नाअहली होती है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, ताहजात नाअहली का फैसला इलेक्शन एक्ट में तरमीम दोनों खत्म हो गए तो नाअहली कैसे होगी? NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ आजमसवाती की अपील समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने PTI रहनुमा की अपील पर नवाज शरीफ को आज के लिए नोटिस जारी कर रखा है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस कामरान हयात अपील पर समाअत करेंगे। NA-242 केमाड़ी से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील पर एतराज आयद। शेख रशीद के NA-56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। फिरदौस शमीम, एजाजुल हक और राजा बिशारत के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। ताहिर सादिक की अहलिया और साहबजादी के कागजात नामजदगी भी मंजूर। बानी PTI की NA-89 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने RO समेत फरीकैन से 7 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, साहबजादी मेहरबानो कुरैशी की अपीलें 6 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चौधरी परवेज इलाही, मोअन्निस इलाही समेत फैमिली के दीगर अफराद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर भी RO को नोटिस जारी। जेहलम की 2 नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फवाद चौधरी की अपीलों पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ 51 अपीलों पर आज के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब सजायाफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने हुक्म में इम्तनाई जारी कर दिया। नैब ने सजायाफ्ता की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने केस की समाअत 15 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में दरख्वास्त जमानत पर नैब ने दलाइल दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। दोनों की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत 6 जनवरी तक के लिए मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबजना गैर शरई निकाह केस 10 जनवरी को फर्दे जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 12 पैसे का इजाफा। मौजूदा इजाफा बिजली सार्फिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे में फ्यूल प्राइस और बकायाजात कीमत में वसूलियां शामिल होंगी। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕੀ है हर 15 मिनट बाद 2 घंटे 1.5 घंटे लाइट जा रही है। आवाम का जो है वो जिंदगी का जो है वो जीना दोबर किया हुआ है। इस वक्त खासकर गोमल फीडर पे इस वक्त लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है। गोमल फीडर पे इस वक्त जो है वो 23 24 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जिस तरीके से ज्यादती हो रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। पन बिजली से पैदावार में रिकॉर्ड कमी। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग 22 घंटों तक जा पहुंची। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे हो गया। लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची और दीगर इलाकों में आवाम को शदीद परेशानी का सामना। हाई लॉसेज इलाकों में लोड शेडिंग 16 घंटे हो गई। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बिजली की बंदिश पर फैसल करीम कुंडी का भी गम गुस्से का इजहार। कहा, वापडा ने डेरा में 22 घंटे की लोड शेडिंग की हुई है। लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। ट्यूबवेल बिजली न होने से बंद हैं। अगर वापडा ने रविश तर्क ना की तो अगले चंद रोज में भरपूर एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक बंद। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से चकतरा तक बंद कर दी गई। हजारा एक्सप्रेस वे बुरहान से झारी तक भी बंद की गई। M410
पी फतेह जंग तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में तीर चल गया। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा PPP में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकने पंजाब असम्बली मियां असलम, सरदार मोहम्मद नवाज खान रिंद, साहबजादे सरदार कमरुद्दीन खान रिंद समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल। मियां मोहम्मद अली लालिका, राव नजीबुर रहमान, राव अजीजुर रहमान भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। इख्तियार सबके लिए, अधूरी, नामुकम्मल और इख्तियारात के बगैर जमहूरियत नहीं चाहिए। MQM ने इलेक्शन मंशूर पेश कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि गैर मामूली सूरत हाल गैर मामूली इक़दामात की मुतकाज़ी है। आवाम को जमहूरियत के समरात पहुँचाने का नुस्खा लेकर आए हैं। हमारे पास मुश्किलात के लिए आईनी नुस्खा मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पूरे पाकिस्तान में इख्तियार सबके लिए होना चाहिए। सूबे के अवाम 70 साल के वज़ीर आला से हिसाब मांगेंगे। 15 साल दौर में सिंध पर 2200 अरब भी खर्च नहीं हुए। फारूक सत्तार ने कहा कि अवाम के बुनियादी हुकूक को बाजियाब कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे। ये मंशूर अवाम की गुलामी और मायूसी से निजात दिलाने के लिए है। गिलगित बल्तिस्तान में PTI को धचका। तोड़ ज़मनी इलेक्शन का लदम करार। नए इलेक्शन होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का फैसले के खिलाफ सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से रुजू करने का फैसला। पिटीशन दायर करने के लिए कानूनी माहिरीन से रुजू। इस हल्के में खालिद खुर्शीद के वालिद कामयाब हुए थे। FBR का 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा शामिल। पहले मरहले में इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों के रिटेलर्स पर टैक्स लगेगा। 35 लाख रिटेलर्स पर FBR ने टैक्स लगाने के लिए स्कीम तैयार कर ली। रिटेलर्स पर टैक्स आयद किए जाने से 300 अरब से जायद आमदन मुतवक्के। हुकूमत की जानिब ग्रीन सिग्नल मिलने पर टैक्स लागू कर दिया जाएगा। तरजीह बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, क्या निगरान वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है कि खुद से पॉलिसी तब्दील करे? इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह पॉलिसी साबिका हुकूमत के दौर में नहीं बनी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। आइन हर चीज से बालातर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मामले पर हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पतालों के लिए नए जदीद आलात, बेड्स और दीगर जरूरी फर्नीचर खरीदने की मंजूरी दे दी। अस्पतालों को जदीद व्हील चेयर्स फराहम, 3 कलर बेडशीट सिस्टम लाया जाएगा। PIC लाहौर की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन मुकम्मल, 50 मजीद बेड्स का इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नई इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया।